नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री केदार। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपका 6-7 घंटे का सफर मात्र 2 घंटे में पूरा होने वाला है। वो है आपका ऋषिकेश से कर्णप्रयाग का सफर। जी हाँ दोस्तों, अब मात्र 2 घंटे में ऋषिकेश से कर्णप्रयाग पहुँच जाएंगे। केदारनाथ यात्रा पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं को बहुत ही अच्छी व्यवस्था मिलने वाली है। 4 धाम रेल परियोजना के तहत बन रही ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन मात्र 2 घंटे में इस दूरी को पूरा करेगी। अब आपकी यात्रा कम समय में और भी आसान हो जाएगी। इससे केदारनाथ धाम पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यात्रा और भी सुविधाजनक हो जाएगी। उत्तराखंड में भारी बारिश और बर्फबारी और ज्यादा भूस्खलन होने के कारण सड़क मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। इस परियोजना के तहत TBM तकनीकी का पहाड़ी इलाके में पहली बार प्रयोग हुआ है। 9 मीटर व्यास वाली सिंगल सील्ड रॉक TBM ने जिस गति और सटीकता का प्रदर्शन किया है, वह भारत के निर्माण में एक नई मिसाल बन गई है। और मैं आपको बता दूं कि योग नगरी ऋषिकेश से तपोनगरी कर्णप्रयाग का सफर अब 2 घंटे में ही पूरा होने वाला है। भारतीय रेलवे ने देवभूमि में शिव और शक्ति के वरदान से देश की सबसे लंबी रेलवे सुरंग के निर्माण में सफल ब्रेकथ्रू हासिल कर लिया है। 125 किलोमीटर से अधिक लंबी ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता, तीर्थ स्थलों और आध्यात्मिक महत्व को नए सिरे से परिभाषित करने वाली है। और आप सभी को पता ही होगा कि यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन को हर साल लाखों श्रद्धालु यात्रा पर निकलते हैं, मगर भौगोलिक संरचना और सीमित कनेक्टिविटीज ने हमेशा से यात्रियों और स्थानीय निवासियों के लिए चुनौतियां पेश कर दी हैं। इन चुनौतियों को दूर करने के लिए उत्तराखंड के दुर्गम इलाकों को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए भारतीय रेल ने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना शुरू कर दी है। इस परियोजना के पूरा होने से करोड़ों श्रद्धालुओं के 4 धाम यात्रा की मन्नत पूरी होने वाली है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना हिमालय के दुर्गम और भौगोलिक तौर पर संवेदनशील क्षेत्र में बन रही है। इस रेल लाइन में देश की सबसे लंबी सुरंग बन रही है, जो देवप्रयाग और जनासू के बीच बन रही है, जो देश की सबसे लंबी सुरंग है। और मैं आपको बता दूं कि 38 सुरंगों में से 28 सुरंगें पूरी हो चुकी हैं। इस परियोजना के पहले चरण को 2026 के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य है और यह 2027 तक पूरी तरह से चालू हो जाएगी। इस परियोजना में आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है, जैसे कि टनल बोरिंग मशीन, जिसने सुरंग निर्माण में अभूतपूर्व में प्रगति दर्ज की है। अगस्त 2024 में टनल बोरिंग मशीन शिव और शक्ति ने 1 महीने में सुरंग खोदकर नया रिकॉर्ड बनाया है। इस परियोजना में रेल ब्रिज नंबर 8 इंजीनियरिंग का एक और चमत्कार है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना बहुत ही लंबी रेल लाइन है, जो योग नगरी ऋषिकेश को कर्णप्रयाग से जोड़ती है। यह परियोजना भारतीय रेल की 4 धाम रेल परियोजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य उत्तराखंड के 4 पवित्र तीर्थ स्थलों को रेल नेटवर्क से जोड़ना है। परियोजना की सबसे खास बात यह है कि इसका 83% हिस्सा सुरंगों से गुजरेगा, जिसमें 17 मुख्य सुरंगें और 12 एस्केप टनल शामिल हैं। इसकी कुल लंबाई 213 किलोमीटर है, जिसमें 193 किलोमीटर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। अब इस परियोजना से तीर्थयात्री साल भर 4 धाम की यात्रा कर सकेंगे। यह परियोजना उत्तराखंड के 5 प्रमुख जिलों में है,
देहरादून, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग और चमोली को रेल नेटवर्क से जोड़ रही है। योग नगरी ऋषिकेश, मुनि की रेती, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, गोचर और कर्णप्रयाग जैसे शहर और कस्बे रेल मार्ग से जुड़ जाएंगे। इससे सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों के लोग स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, रोजगार और बाजारों तक आसानी से पहुंच सकेंगे। चार धाम रेल परियोजना का मुख्य उद्देश्य यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को रेल नेटवर्क से जोड़ना है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने वाली है। चार धाम यात्रा के अलावा उत्तराखंड के अन्य पर्यटन स्थल जैसे ऋषिकेश, हरिद्वार और औली तक पहुंचना आसान हो जाएगा। इससे स्थानीय व्यापार, होटल, उद्योग और परिवहन सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा और उत्तराखंड के सुदूर इलाकों में नए व्यापार केंद्रों के विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग और गोचर जैसे मिल जाएंगे। जय श्री केदार, हर हर महादेव।